हाँ तो बच्चों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हिंदी में बोलते हैं परिवर्त। जैसे बच्चों हम आपको बता रहे हैं ट्रांसपोज, जैसे कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, 2x2 ऑर्डर का ले लो, 3x3 ऑर्डर का ले लो। मैं ले लेता हूं बच्चों, जैसे कि मैंने A इक्वल टू मान लिया 1 2 3 4। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है बच्चों? ऑर्डर तो जानते होंगे ना। इसमें कितनी रो है? 1 और 2, 2 रो। कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर नीचे लिख दो बच्चों, 2x2। इस कितने ऑर्डर का है बच्चों? ये 2x2 ऑर्डर का है। 2x2 ऑर्डर का क्या है बच्चों? ये मैट्रिक्स है। तो इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या करना है बच्चों? ट्रांसपोज करना है इसको। ट्रांसपोज जानते हो? परिवर्त, है ना। क्या याद करना है बच्चों? इसका परिवर्त। देखिए मेरे विद्वान बच्चों, इसका परिवर्त ना ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने की सबसे सरल, दुनिया की सबसे सरल कंडीशन है, ये जो रो है ना बच्चों, ये जो रो है इनको कॉलम बना दो। ये जो रो है ना उनको कॉलम बना दो ऑटोमेटिक। तो ये रो को कॉलम बनाओ। 1 2 है ना, तो इसको ऐसे लिखो। ये रो में लिखा हुआ था, इसको कॉलम में लिख दो। ये जो रो है ना इसको कॉलम में लिख दो। दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बना दो। 3 4, बस। ये जो रो थी ना वो हमने कॉलम बना दी। तो ऑटोमेटिक जो कॉलम थी, ये वाली कॉलम, ये रो बन गई। ये कॉलम थी ना, ये रो बन गई। तो रो को अपन कॉलम में बना देते हैं। तो है ना बच्चों, एक चीज याद रखो दिमाग में, रो को अपन क्या कर देते हैं? कॉलम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज हो गया। क्या हो गया बच्चों? ट्रांसपोज। ऐसे हमारा ये सवाल है बच्चों, आप सीखेंगे निम्नलिखित आव्यूहों के परिवर्त, मतलब ट्रांसपोज आव्यूह ज्ञात कीजिए। ये इक्वल टू इतना दिया है, इसका परिवर्त निकालना है। क्या निकालना बच्चों? ट्रांसपोज, है ना। इसका आपको ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे बच्चों बताइएगा। इसका ट्रांसपोज, जैसे ये रो है ना, देखो मेरे विद्वान बच्चों, ये जो रो है ना, रो, इसको कॉलम बना दो। ये जो रो है 4 5 रो है ना, इसको कॉलम बना दो। 4 5 ऐसे लिख दो। ये जो रो है ना बच्चों, इसको यूं लिख दो कॉलम में 2 1। ये जो रो है ना बच्चों, इसको ऐसे लिख दो 0 3। तो मैंने क्या किया, ये जो रो थी इस टाइप से थी, वो मैंने इस टाइप से लिख दी। इस टाइप से थी वो इस टाइप से लिख दी। इस टाइप से थी तो इस टाइप से लिख दी। तो ये क्या कर दिया बच्चों? मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, परिवर्त कर दिया। आप भी का क्या निकाल दिया? परिवर्त। आगे ही ऐसे सवालों को और सीखिएगा। एक्सरसाइज के सवाल है बच्चों, देखिएगा। एक सवाल है, निम्नलिखित आव्यूहों के परिवर्त, मतलब ट्रांसपोज आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो इसका ट्रांसपोज ज्ञात करो बच्चों। ट्रांसपोज तो बच्चों ये क्या है? रो है 1 2 3। ये रो है ना, इसको कॉलम बना दो। ये कौन सी कंडीशंस में? कॉलम कंडीशंस में। तो रो में बना दो, रो में तो कॉलम में बना दो, मतलब अपोजिट कर दो। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, इस टाइप से करते हैं बच्चों, है ना। तो कर दो। ये चीज ऐसे है ना, इसको यूं लिख दो 5 1/2 -1। ये किस कंडीशन में थी? कॉलम वाली कंडीशन में। किस में बना दी मैंने? रो वाली कंडीशन में। बस याद रखो, मतलब रो है तो कॉलम और कॉलम है तो रो, बस ये कर दो और कुछ नहीं। ये हो गया ना इसका ट्रांसपोज। ये किसमें थी? कॉलम, बना क्या दिया? रो, हो गया ट्रांसपोज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो रो है ना बच्चों, इनको कॉलम बना दो, उल्टा कर दो, बस और कुछ नहीं है। ट्रांसपोज याद करो इसका, ट्रांसपोज। तो बेटा इसका ट्रांसपोज कैसे याद करेंगे? जो रो है ना बच्चों, ये क्या है? हमारी रो है ना, इनको अपन क्या बनाएंगे? कॉलम बनाएंगे। ये जो रो है बच्चों, इनको कॉलम बना दो। इनको यूं लिख दो 0 1 -2। कितना है? 0 1 -2, 0 1 -2 हो गया। ये जो रो है इसको कॉलम बना दो 0 4 3। ये जो रो है ना इसको कॉलम बना दो 0 5 5 हो गया ना। ये जो रो थी उनको क्या बना दिया बच्चों? रो को क्या बना दिया? कॉलम। रो को क्या बना दिया? कॉलम। तो ऑटोमेटिक कॉलम तो रो बन गया। कौन सा कॉलम? इस कॉलम को उठाओ, चलो ये कॉलम है ना, रो बन गया। वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। एक को परिवर्तित करो, दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है ना बच्चों, राइट। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसका ये ट्रांसपोज हो गया, नो डाउट। ओके बेटा, चलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आव्यूहों के परिवर्त, मतलब ट्रांसपोज आव्यूह ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? ट्रांसपोज आव्यूह ज्ञात करने। निम्नलिखित आव्यूहों के कैसे? ट्रांसपोज आव्यूह। तो बच्चों इधर देखेंगे, ये ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कैसे याद करेंगे बच्चों? रो है ये जो रो है ना बेटा, ये जो रो है, इनको क्या बना दो? कॉलम बना दो। रो को कॉलम, रो को कॉलम, बस और कुछ नहीं है। ये वाली रो को कॉलम बनाओ 1 -1। ये वाली रो है, कॉलम बनाओ 2 -3। हो गया बेटा,
हो गया ना ट्रांसपोज। बताओ ये रो को मैंने कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, बताओ इसमें है क्या। अगला प्रश्न बच्चों, ये बच्चों इसका भी ट्रांसपोज याद करना। ये जो रो है ना बच्चों, इनको क्या ट्रांसपोज लिख दो इधर, तो बना दो भाई। ये रो है ना बच्चों, रो को कॉलम बना दो। 1 -2 3 2 4 -1 4 1 2 4 1 2 क्या बन गया बच्चों? बच्चों ये मैट्रिक्स है ना, इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इस ट्रांसपोज जानते हो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का मैंने परिवर्ताव्यू मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दो, ज्यादा वो तो मैट्रिक्स लिख दो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। हाँ सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोज मैट्रिक्स को लिखते कैसे है। बच्चों को ये चीज भी तो सीखनी चाहिए ना, हम जल्दी जल्दी ट्रांसपोज करते जा रहे हैं, सीखना तो ये मेन चीज है। इस प्रश्न में सीख जाएंगे बच्चों आप। जैसे कि f बराबर इतना है, मान के चलो इसे f बराबर मान लेते हैं, तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोज का, तो बच्चों ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स f का ट्रांसपोज क्या होगा f डैश, a का क्या होता है a डैश, b का क्या होगा b डैश, c का क्या होगा c डैश, d का d डैश, e का e डैश। एक ही बार में बता देता हूं, f का क्या होगा f डैश, तो f डैश इक्वल टू क्या होगा, ये तो f मैट्रिक्स है, f डैश मैट्रिक्स क्या होगा, तो ये जो रो है ना बच्चों, ये रो इनको कॉलम बना दो, ये जो रो है ना इनको कॉलम में लिख दो। लिखिएगा -1 5 6 -1 5 6 √3 5 6, ये √3 ये 5 ये 6 2 3 -1 कितना 2 ये 3 ये -1 हो गया ना बच्चों। ये जो रो थी ये कॉलम बन गया, ये जो रो थी वो कॉलम बन गया, ये जो रो थी वो कॉलम बन गया। तो ये एफ मैट्रिक्स है, ये एफ डैश हो गया। मतलब परिवर्ताव्य को डैश लगा के शो करते हैं बेटा, क्या लगा के शो करते हैं, डैश लगा के। ये एफ मैट्रिक्स है, एफ का मैट्रिक्स मतलब आव्यूह है, एफ का आव्यूह है, ये एफ डैश आव्यूह हो गया। बस कुछ नहीं है, ट्रांसपोज में डैश लगा दो। डैश लगने से मतलब है इसका ट्रांसपोज याद करना है, मतलब एफ डैश मतलब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना बच्चों। अगला प्रश्न चलते अपन, देखिएगा ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए ए बी का डैश बी डैश ए डैश, ए बी का डैश, ए और बी का मल्टीप्लाई करो फिर डैश करो। डैश मतलब जानते हो ट्रांसपोज। डैश का मीन्स क्या होता है, इस दिमाग में आ रहा है बच्चों, ये भेजा है ना आपका, इसमें आ रहा है ना माइंड में आ रहा हुआ। देखो बेटा मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं आपको थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए ऐसा करता हूँ। मेरा सेंस ये नहीं है कि आपको थोड़ा सा मैं अनर्गल लैंग्वेज में बोलूँ, नहीं, आप अच्छे बच्चे हैं। मेरा कहने मतलब ये इस दिमाग में आपको अच्छा आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा ना, राइट। ए बी, देखो बेटा ए बी, ए डॉट बी, सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बेटा, ए बी। अच्छा ए का वैल्यू कितना है हमारा, बी का वैल्यू कितना है हमारा, तो ए का वैल्यू रखिएगा। ए का वैल्यू कितना है बच्चों बताइएगा, 2 5 3 1, ये तो ए का वैल्यू हो गया, ओके। डॉट बी का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 7 2 0, ये बी का वैल्यू हो गया। ये तो बेटा ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है। इन दोनों में क्या करना है बच्चों, डॉट। क्या करना है इन दोनों का बताओ, डॉट। देखो डॉट कैसे करते हैं, पता है बच्चों डॉट कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अरे डॉट तो बहुत सिंपल चीज़ है, कई बार बता दिया बच्चों हमने कि ये रो ये कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करिएगा बेटा। 2 का 5 से करो 10, 5 का 2 से करो बेटा 10, ओके। अब देखो फर्स्ट रो बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो इसका। 2 का करो 7 से 14, 2 का करो 5 का करो 0 से 0, है ना। ये तो वैसे ही साइन है, वैसे ही साइन है। देखो बेटा अब करो 3 है ना, ये 3, ये कौन सी रो है, सेकंड रो, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करो। 3 का 5 से करो 15, 1 का 2 से करो 2। देखो बच्चों ये कौन सी रो है, सेकंड रो सेकंड कॉलम करो। 3 का 7 से करो 21, 1 का करो 0 से 0। तो मेरे विद्वान बच्चों क्या निकल के आया, ये ए बी। ए बी का क्या वैल्यू आया बताइए, ये ए बी है ना बेटा। ए बी का वैल्यू क्या आया, 10 और 10 20, 14 17 और 21। देखो मेरे विद्वान बच्चों ये ए बी का वैल्यू आ गया आपको। ये क्या दिया है, ए बी का डैश, तो ए बी का डैश भी याद कर लो। ए बी का डैश, डैश जानते हो बेटा ट्रांसपोज। डैश को अपन क्या बोलते हैं, अभी सिखाया था जस्ट 2 मिनट्स एगो, 2 मिनट पहले ही आपको ये चीज़ बताई थी बेटा मैंने कि ए बी का डैश, ए बी न डैश मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रो होती है ना उनको कॉलम बनाई थे। रो को क्या बनाई थे, कॉलम कॉलम कॉलम। रो को बना दो कॉलम बेटा, 20 14, ये जो रो है इसको कॉलम बना दो। दूसरी वाली रो है ना
दूसरा कॉलम बना दो, 17 21। बेटा ये किसका मान आ गया, ए बी का डैश इतना आया। अब हमें किससे बी डैश ए डैश करना है बेटा, क्या करना है बी डैश ए डैश, इधर लिखेंगे बी डैश डॉट क्या करेंगे बेटा ए डैश। तो मेरे विद्वान बच्चों बी डैश, बी का वैल्यू कितना है, ये किसकी वैल्यू है बी की, और यहाँ किसकी वैल्यू लिखनी है मेरे को, यहाँ किसकी लिखनी है बी डैश की, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, इतना तो आप सीख चुके हो ना। तो बी का वैल्यू 5 7 है, तो बी डैश का क्या होगा, ये जो रो है ना कॉलम बना दो 5 7, ये जो रो है ना सेकंड रो है इसको कॉलम बना दो 2 0। बताओ भाई कोई दिक्कत, ये तो बी डैश हो गया, डॉट है डॉट लगा लो, ये मैंने डॉट लगा दिया। ये कितना बच्चों बताओ ए डैश है ना, है या नहीं है ए डैश, तो ए डैश कहाँ है हमारा, ये रहा 2 5 3 1। अच्छा ए डैश ये वैल्यू किसकी है, ए की, बेटा ये किसकी वैल्यू है ए की, तो हमें वैल्यू किसकी लिखनी है यहाँ ए डैश, ए डैश मतलब जानते हो ए का ट्रांसपोज, डैश मतलब ट्रांसपोज। तो ये रो है ना 2 5 रो में लिखा है, इसे कॉलम में लिख दो 2 5 2 5 3 1, जी दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बना दो 3 1। बताओ भाई ये तो बी डैश हो गया बेटा, और ये आपका ए डैश हो गया, इन दोनों का डॉट कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, डॉट मतलब जानते हो इनका मल्टीप्लाई कर लो। और कैसे करेंगे आप लोग सीखेंगे, बी डैश डॉट ए डैश इक्वल टू लिखिएगा, ये फर्स्ट रो है किससे करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किससे करेंगे फर्स्ट कॉलम से। देखो बेटा कैसे करेंगे सीखेंगे, पहले का पहले से मतलब पहले एलिमेंट का पहले वाले से 5 दूनी 10, दूसरे वाले का दूसरे वाले से 2 5 10, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पहले का पहले से करो 15, दूसरे का दूसरे से करो 2 एकम 2। ये कौन सी रो है सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इससे इससे करो 14, दूसरे का दूसरे से करो 0। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 21, इसमें 0 से करेंगे 0 एकम 0। तो बच्चों इधर देखेंगे बी डैश डॉट ए डैश 10 10 20 17 14 21। तो बच्चों इधर देखेंगे ए डैश ए बी का ओल्ड डैश की वैल्यू कितनी है 20 17 14 21, बी डैश ए डैश की वैल्यू कितनी है 20 17 14 21। दोनों की वैल्यू कैसी देखो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसी है बराबर है ना। तो बेटा इन दोनों को तो ऐसे ही कर लेंगे, अतः लिख दें इधर, अतः ए बी का होल डैश किसके बराबर है बी डैश डॉट ए डैश, मतलब बी डैश डॉट ए डैश, ये दोनों बराबर है। मतलब देखो ये ए बी का होल डैश, ए बी का मल्टीप्लाई किया इसका होल डैश लिया, होल का मतलब पूरे का डैश, तो कितना आया 20 14 था तो 20 14 हो गया, 17 21 था 17 21 हो गया। ये हो गया बी डैश ए डैश, दोनों देखो ये और ये इधर देखो, ये और ये दोनों देखो बराबर है या नहीं है, बराबर है। तो लिख देंगे तो ए बी का होल डैश बराबर बी डैश डॉट ए डैश, कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी पॉइंट है। ओके बेटा अगला पॉइंट चलिए, अगला सवाल क्या है हमारा, ये जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है ए डैश का। अब किसका दिया है मेरे विद्वान बच्चों, ये वैल्यू किसका है ए डैश का, 3 4 -1 2 0 1 ए डैश का, ये बी का वैल्यू है। डैश में जानते हो ट्रांसपोज दिया है, ये कौन सा मैट्रिक्स दिया है ऑलरेडी ए का ट्रांसपोज दिया है। देखो बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना है ए प्लस बी करना है, फिर उसका डैश लेना है। देखो बेटा पहले क्या करना है ए प्लस बी करना है, फिर उसका डैश लेना है। देखेंगे ए प्लस बी, तो बेटा ये जो हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है वो ए की दी है या ए डैश की दी है, वो ए की वैल्यू दी है, तो ये ए डैश है ना। देखो भाई डैश का डैश जानते हो, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, पहले एक बार सवाल आया तो बता देता हूं। जैसे कि ए बराबर दिया है आपको 1 2 3 4 है ना, ए डैश लो तो कितना आ जाएगा बेटा, एक रो है ना कॉलम बन जाएगी, 2 रो है ना कॉलम बन जाएगी 3 और 4। यदि ए डैश दिया हो तो आपको कितना 1 3 2 4। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे इसका ए डैश दिया है ए निकालो, बेटा ए डैश दिया है ना ए निकालो, तो ये रो है ना रो कॉलम बना दो 1 3, ये रो है ना कॉलम बना दो 2 4। तो मेरे विद्वान बच्चों 1 2 3 4 बन गया ना। चाहे डैश दे दो तो भी वो उस फॉर्मूला आएंगे, रो को क्या बनाएंगे कॉलम है ना। चाहे डैश दिया हो तो सादा बना लो, जो सादा दिया हो तो डैश में बना लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। देखो बच्चों
अब हमें क्या करना है बच्चों, a प्लस बी, क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी। ये जो वैल्यू दे रखी है बेटा, जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, a डैश है, इससे हमें a निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये जो रो है ना बच्चों, इसे कॉलम बना लो, कितना हो जाएगा 3 4। ये जो रो है ना बेटा, इसे कॉलम बना लो, -1 2। ये जो रो है ना बेटा, इसे कॉलम बना लो 0 1। तो ये हमारा ये a है ना, ये तो देखो बेटा ये a बन गया। ये जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है, ये a डैश है, ये क्या है बेटा a डैश। अब बना क्या लिया हमने, रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम, तो a डैश से हमने a बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें। a डैश प्लस कितना है, प्लस b कितना बच्चों, b बताइएगा, b ये है बेटा, कितना है -1 2 1 1 2 3। ये तो वैल्यू a की है बच्चों, ये वैल्यू किसकी है, b की है। ये जो वैल्यू किसकी है, a डैश की। a डैश को मैंने क्या बना लिया, a, मतलब रो को बना लिया कॉलम, रो को बना लिया कॉलम, रो को बना लिया कॉलम। तो a डैश को क्या बना लिया, a, और ये वैल्यू किसकी है, b। ये दोनों जोड़ लो बेटा, इन दोनों को जोड़ते कैसे हैं, कोई बड़ी बात नहीं जोड़ना। इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इस टाइप से जोड़ते जाएंगे, है ना बेटा। करो, 3 में से 1 गया तो 2, -1 और 2, 2 में से 1 गया तो 2 माइनस का धन जोड़ रहे थे, 2 - 1 कितना हो गया 1। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, 2 2 कितना हो गया 4, 1 और 3 कितना हो गया 4। ये हमारा a प्लस बी आ गया बेटा, क्या आ गया, a प्लस बी। और निकालना क्या है, a प्लस बी का डैश। भाई ये तो a का वैल्यू लिख दिया, ये प्लस में b का वैल्यू लिख दिया, दोनों को मैंने जोड़ लिया बेटा, a प्लस बी आ गया। a प्लस बी का डैश निकालना है हमें, a प्लस बी का क्या निकालना है, डैश। और डैश कैसे निकालते हैं विद्वान बच्चों, डैश कैसे निकालते हैं बताओ, डैश कैसे निकालते हैं, जो रो है ना, ये रो क्या बन जाएगी, कॉलम। तो 2 1 1, ये जो रो है ना कॉलम बना दो, 5 4 4। तो a प्लस बी का डैश बेटा, a प्लस बी का डैश ये हो गया 2 5 1 4 1 4। देखेंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, a डैश प्लस बी डैश, सिंपल है। देखो a डैश प्लस बी डैश, देखो बेटा ये तो डायरेक्ट ही दिया है ना a डैश का वैल्यू। अरे आप इंटेलिजेंट हो रहा बच्चों, अरे आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपको क्या दिक्कत है ये बताओ। ये जो वैल्यू दी है ना बच्चों, ये किसकी है, ये जो वैल्यू दी है वो a डैश की दी है, किसकी दी है बेटा, a डैश की, है ना। a डैश का क्या मान है, देखो इधर देखो बेटा, ये जो मान दिया है ना वो हमारा a डैश का दिया है ना। तो a डैश का क्या वैल्यू है, देखो 3 4 -1 2 0 1। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों, बहुत आराम से आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस अंडरस्टैंडिंग लेवल को हाई रखना है, मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहना है। मतलब आपका जो इनिशियल पावर है, दिमाग की एनर्जी है, उसको क्या करना है, मोटिवेट रखना है, हाई एनर्जी लेवल पर रहना है। अगर एनर्जी लेवल डिके हो जाएगा, सुस्ती आएगी, मन नहीं लगेगा, अपने आप फोन बंद कर दोगे, सो जाओगे। देखो बेटा ये किसका मान है, a डैश का, क्या है ये a डैश का, प्लस कितना बच्चों b डैश, प्लस कितना है b डैश। b डैश इसमें दिया क्या नहीं दिया ना, अरे हाँ या ना, नहीं दिया ना, b तो दिया है, b से b डैश बनाने में कोई बड़ी बात है क्या, ट्रांसपोज। देखो बेटा b से बना रहे हैं b डैश, क्या बना रहे हैं b डैश। लिखो ये जो रो है ना, ये जो रो है ना वो कॉलम बना दो, -1 2 1 -1 2 1। ये जो रो है ना कॉलम बना दो 1 2 3। मैं वैसे लिख देता हूं, ये किसका मान है, a डैश का, ये किसका मान है, b डैश का, ये किसका मान है, a डैश का, ये a डैश है, ये b डैश है। दोनों में क्या हो रहा है, योग हो रहा है ना। देखो बच्चों मेरे, a डैश b डैश कितना होगा 3 में से 1 गया तो कितना बच्चा 2 4 4, हाँ 4 और प्लस 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, -1 और 2, 2 -1 कितना हो गया 1 प्लस का 2 धन का, ये माइनस का, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही तो बचा बेटा। ये 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, 0 और 1 कितना हो गया 1 हो गया, 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे, 2 5 1 4 1 4,
2 5 1 4 1 4। देखो बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैसी है, बराबर है। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे बच्चों बताओ, हम लिखेंगे यहाँ अतः, क्या लिखेंगे, अतः a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू क्या होता है, a डैश प्लस बी डैश के। ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू में a डैश प्लस बी डैश, दैट्स प्रूफ। कुछ भी नहीं है सवाल में, देखो सामने पूरा दिख रहा होगा फेस पूरा सवाल का, क्वेश्चन का। तो a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, a डैश प्लस बी डैश। एनी प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन बच्चों, दैट्स नॉट प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बच्चों, a डैश, ये a डैश का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू, b का वैल्यू। सिद्ध क्या करना है, a माइनस बी का होल डैश। a माइनस बी जानते हो, a में से b घटाओ, डैश निकालो। ये जो वैल्यू दी है a डैश की दी है, तो पहले a निकालो बेटा, क्या लिखो, a माइनस का b। ये जो वैल्यू बेटा किसकी है, a डैश की, तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो a निकालो, सादा मैट्रिक्स करो। तो क्या करते हैं, जो रो है ना उसको कॉलम बना दो, 3 4 रो है ना, 3 4 रो है ना, कॉलम बना दो, -1 2 रो है ना, कॉलम बना दो, 0 1। देखो बच्चों ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो किसका वैल्यू हो गया, a का, ये तो a डैश का वैल्यू दिया था, हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, a का वैल्यू निकाल लिया, माइनस साइन लगाओ। अब b का वैल्यू कितना है बेटा, b, ये a, देखो इधर देखो सब बच्चे, ये a है माइनस b, a में से b का माइनस करना है, तो b का वैल्यू कितना है बच्चों, -1 2 1 1 2 3। कैसे माइनस करेंगे, a माइनस b लिखिएगा, माइनस करने का भी तरीका होता है। देखो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। चलो मैं कर देता हूं, माइनस माइनस क्या हो गया, +1, 3 + 1। ये कितना है, -1, इधर करो -2। ये कितना 0, ये कितना है बेटा, -1। ओके, ये कितना 4, ये कितना है बेटा, -1। ये कितना 2, ये कितना बेटा, -2। कितना 1, ये माइनस कितना है, 3, 1 - 3। मान लिख लो बेटा, आप मान लिख लो आप आराम से, a माइनस बी का क्या मान निकल के आया, 3 और 1 कितना हो गया, 4, -1 -2 कितना, -3। ये कितना हो गया, -1। 4 में से गया तो 3, 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से -3 गया तो -2। a माइनस बी हो गया बेटा। और ये क्या है, a माइनस बी का होल डैश। डैश कैसे ज्ञात करते हैं भाई, डैश कैसे ज्ञात करते हैं आप जानते हो ना, ये रो है ना, रो, ये पूरा कॉलम बना दो, कितना हो जाएगा, 4 -3 -1। ये जो रो है ना इसको कॉलम बना दो, 3 0 -2। मेरे विद्वान बच्चों, a माइनस बी, a में से b घटाओ, हल हो के a माइनस बी का डैश ये आ गया, 4 3 -3 0 -1 -2। ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का डैश, ये कितना, a डैश माइनस बी डैश, क्या है बेटा, a डैश माइनस का b डैश। अब a डैश, देखो a डैश तो दिया है ना मैं डायरेक्ट, देखो इधर करिएगा सवाल हो थोड़ा सा, ये दिख रहा होगा ना, 4 3 -3 0 -1 -2, थोड़ा लेटर छोटा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा होगा वैसे। अब देखो बेटा, इधर कितना a डैश माइनस कितना b डैश, a डैश का तो वैल्यू दिया है ना, ये वैल्यू किसका, a डैश का कितना, 3 4 -1 2। इधर देखो बेटा, ये कितना है, 3 4 -1 2 0 1। ये तो a डैश हो गया, माइनस बेटा b डैश, b डैश कितना है, ये किसका वैल्यू है, इंटेलिजेंट हो ना, ये किसका वैल्यू है, b का, तो b डैश मतलब ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज। भाई इसका ट्रांसपोज करो, भाई ये तो a का वैल्यू लिख दिया मैंने, लिख दिया ना a का, ये b डैश का, ये वैल्यू b का दिया है, b डैश बनाना है, b से b डैश बनाना है। अरे बच्चों कितनी बार समझाऊं, b से b डैश बनाना है मतलब ट्रांसपोज करना है। तो ये रो है ना, कॉलम बना दो, कितना, -1 2 1 1 2 3, ये लिख दो, 1 2 3। अब इसको क्या कर लो, माइनस कर लो बस, a डैश माइनस b डैश। माइनस कैसे करते हैं बच्चों, जानते हो ना, 3 माइनस माइनस +1, 4 -1 -1 -2, जी कितना, 2 माइनस करो -2, ये कितना, 0 -1, ये कितना, 1 -3। अब थोड़ा सॉल्व कर लो इसे, a डैश माइनस b डैश निकल के आ जाएगा। देखो बेटा,
3 और 1 कितना हो गया 4, 4 में से गया तो 3, -1 -2 माइनस का 3, 2 में से 2 गया तो 0, 0 -1 तो माइनस का 1 बेटा। और तुम सब होशियार बच्चे हो, माइनस का 3 है, धन का 1 तो क्या रह गया माइनस का 2 रह गया। अब दोनों वैल्यू को मैच कर लेंगे एक बार, कैसे कर लेंगे मैच, a माइनस बी का डैश दो बेटा, उसका देखो, इसे देखो और इसे देखो, a माइनस बी का डैश क्या है 4 3 4 3, -3 0 -3 0, -1 -2 -1 -2। बताओ सेम है ना, इसका और इसका दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो बेटा क्या कर देंगे, वो अतः है, क्या कर देंगे हम इधर अतः है, अतः क्या कर देंगे a माइनस बी का होल डैश किसके बराबर होता है, a डैश माइनस बी डैश के। क्या होता है, a माइनस बी का होल डैश a डैश माइनस बी डैश के बराबर होता है, बस सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। सब बच्चे जरा फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, मैथमेटिक्स का है। तो बेटा a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, मतलब a बराबर इतना मैट्रिक्स दिया है, b बराबर ये मैट्रिक्स दिया है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमको, ए बी का होल डैश इक्वल टू करना है बी डैश ए डैश। देखेंगे से बच्चे, ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या करना है बी डैश ए डैश, ये हमें प्रूफ करके लाना है ना। तो बेटा इधर देखो a इंटू बी, ए का वैल्यू कितना है बताओ, बोलो सब बच्चे, 2 4 -1 -1 0 2, ये वैल्यू किसका है बेटा बताओ, ये जो a का जो वैल्यू है बेटा मैंने यहां लिख दिया, ये a का वैल्यू हो गया, ये डॉट लगा लो। b का वैल्यू कितना है बच्चों 3 -1 और ये 2, और कितना बच्चों 4 2 1 5 7 0। देखो बच्चों ये तो a का वैल्यू हो गया और ये किसका वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया, a और b का वैल्यू हो गया। इनका क्या करना है बच्चों, डॉट, डॉट मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, इस टाइप से हमें इनका मल्टीप्लाई करना है बच्चों। करिएगा, देखो मेरे विद्वान बच्चों कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करिएगा, 2 का करो 3 से बेटा कितना हो जाएगा 6, 4 का करो -4 से कितना होगा बेटा -4, इसका करेंगे भाई पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, कितना हो जाएगा -2। ये मल्टीप्लाई आएगा बच्चों। अब हम करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले वाले का पहले वाले से करो बेटा 8, दूसरे वाले का दूसरे वाले से करेंगे प्लस का 8, तीसरे का तीसरे से करेंगे बेटा -1। ओके, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहले वाले का पहले वाले से करो 10, दूसरे का दूसरे से 7 को 28, तीसरे का तीसरे से बेटा कितना हो जाएगा 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तीनों हो गया ना। करेंगे सेकंड रो, क्या है ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले का पहले वाले से करो -3, दूसरे वाले का दूसरे वाले से करो 0, तीसरे वाले का तीसरे वाले से करो 4। ये कौन सी है सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहले वाले का पहले वाले से करो बेटा -4, दूसरे का दूसरे से करो बेटा 0, तीसरे का तीसरे से करो 2 एकम 2। ये कौन सी रो है सेकंड रो, सेकंड रो का थर्ड कॉलम से करो, पहले वाले का पहले वाले से करो बेटा -5, दूसरे का दूसरे से करो बेटा 0, तीसरे का तीसरे से करो ये 0। छह, ये -4 -2 6, 6 में से 6 गया तो 0, 8 8 16, 16 में से गया तो 15, 38, 4 में से 3 गया तो 1, -4 धन का 2 बेटा क्या रह गया -2, -5, देखो जो दोनों जीरो को जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना होगा बेटा -5। ये हमारा क्या निकल के आया बच्चों ए बी, क्या निकल के आया ए बी, और ए बी का क्या पूछा है इसमें डैश, भाई देखो ए बी का क्या है डैश, ओके यही है ना, तो इधर स्पेस नहीं इधर हाँ स्पेस है, थोड़ा सा लिख देते हैं ए बी का डैश, ए बी का क्या बच्चों डैश, ए बी का डैश कैसे निकलेगा इधर देखेंगे सब बच्चे, ये रो है ना, ये रो होती है ना, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो बेटा जो डैश होता है ना, डैश को बोलते हैं हम ट्रांसपोज, क्या बोलते हैं ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मीन्स होता है जो रो होती है बेटा उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, जो रो है ना इसे कॉलम बना देते हैं। देखो रो 0 15 38 1 -2
-5। तो बेटा ए बी का डैश हो गया, ये ए बी का होल डैश हो गया। ये हमें क्या प्रूव करके लाना है, बी डैश ए डैश के बराबर। तो ये जो वैल्यू है बेटा वो किसकी है, हमारी बी की। हम इधर लिखेंगे बी डैश डॉट ए डैश। ये वैल्यू हमें जो दिए बेटा वो ए और बी दी है, मतलब मैट्रिक्स दिए ए और बी, ए डैश बी डैश, जो बी डैश और ए डैश है ये हमें निकालने है ऑटोमेटिक। तो ये बी दिया है बेटा, तो बी डैश कैसे निकालेंगे, ये बेटा बी डैश है और ये क्या हमारा बी है, बी से बी डैश कैसे बनाओगे, मैंने तरीका तो बता ही दिया बेटा आपको। जो रो होती है ना बेटा उसको क्या बनाए थे, कॉलम। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, बस है क्या इसमें, बनाइएगा 3 4 5। तो 3 4 5, -1 2 7, तो -1 2 7, ये तीसरी रो है, तीसरा कॉलम बना दो 2 1 0। तो बेटा मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को पहला कॉलम, सेकंड रो को दूसरा कॉलम, थर्ड रो को तीसरा कॉलम, इस टाइप से मैंने बना दिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये बी डैश हो गया डॉट ए डैश, ये किसकी वैल्यू बताओ, होशियार बच्चे हैं ना आप, तो ये किसकी वैल्यू है, ए की। तो इसका ए डैश कैसे बनाएंगे, ये जो रो है ना बेटा रो, इसको अपन कॉलम बना देंगे। ये जो रो है इसको कॉलम बना दो, 2 4 कितना, ये -1, ये कितना -1 0 2, -1 0 2। तो रो वाला जो पोर्शन होता है ना, रो वाला पोर्शन, उसको मैं कॉलम वाले पोर्शन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो हमारा ट्रांसपोज निकल आता है। देखो बच्चों ये बी डैश डॉट ए डैश है, आगे बढ़ाएंगे प्रश्न को हम, देखो किस टाइप से बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डॉट है ना, डॉट का मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट होना है, मतलब मल्टीप्लाई होना है ना। देखो बच्चों ये जो रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने का ये नियम होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, इस टाइप से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो करिएगा, पहले वाली का पहले वाले से करो, देखो 3 का 2 से करेंगे तो 6, -1 का 4 से करेंगे, भाई पहले ही रो पहला कॉलम, तो पहले एलिमेंट का पहले वाले से, दूसरे का दूसरे वाले से, तीसरे का तीसरे वाले से, -1 का 4 से करो, -4, 2 का करो -1 से, -2। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो, 3 का करो इससे -3, -1 का करो इससे 0, 2 का करो 2 से 4। देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट। अब सेकंड रो लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लो, 4 का करो 2 से 8, 2 का करो 4 से 8, 1 का करो 1 से -1। ओके, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 का करो इससे -4, 2 का करो 0 से 0, 1 का करो 2 से 2। देखिएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। ओके, अब कौन सी है, थर्ड रो से करो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करो, 5 का करो 2 से 10, 7 का करो 4 से 28, तीसरी रो से करेंगे तो 0। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम करो, 5 का करो इससे -5, 7 का करो 0 से 0, 0 करो 2 से 0, बी डैश डॉट ए डैश, 6 में से देखो -4 माना तो -6, 6 से गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, 8 8 8 16 में से गया तो 15, माइनस का कितना 2, ये कितना हो गया 38, ये कितना हो गया -5। तो मेरे विद्वान बच्चों ए बी का होल डैश, ये देखो ये हमारी जो वैल्यू है किसकी, ए बी का होल डैश, और ये क्या है बी डैश डॉट ए डैश। देखो बराबर है या नहीं है, 0 1 0 1, 2 -15 2 -15, 38 -5 38 -5। तो मेरे विद्वान बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, तो बराबर है तो बराबर की कंडीशन लगा दो, अतः हम लिख देंगे नीचे बच्चों ए बी का होल डैश इक्वल टू कितना, बी डैश डॉट ए डैश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा बच्चों, मतलब ए बी का होल डैश किसके बराबर आ गया, बी डैश डॉट ए डैश के इक्वल आ गया। तो ये हमारा कंडीशन प्रूफ हो गई बच्चों। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, सवाल देखो स्क्रीन पर आ चुका है।
ये वैल्यू किसकी है, ए डैश की, ये वैल्यू किसकी है, बी की। क्या ज्ञात करना है, ए प्लस 2b का होल डैश। देखो बच्चों ये ए डैश की वैल्यू है तो ए का वैल्यू निकालना क्या आएगा, मतलब ये ट्रांसपोज दिया है तो ट्रांसपोज को पुनः वही मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसका वही कर देते हैं, कुछ नहीं करते। ये रो है ना उसको कॉलम बना दो, वही कर दो बस। ये जो रो है ना इसका कॉलम बना दो माइनस का 2, ये 3 और ये रो एक कॉलम बना दो 1 2, हो गया ना बेटा। रो को बना दिया कॉलम, तो ट्रांसपोज दिया था तो सादा मैट्रिक्स आ गया, और सादा से ट्रांसपोज बनाएंगे तो फिर रो को इस रो को यूं कॉलम बना दो, इस रो को यूं कॉलम बना दो, हो गया। तो बेटा ये ए का वैल्यू हो गया, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। अब क्या ज्ञात पूछा है, ए प्लस 2b का डैश। तो पहले ए प्लस 2b निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, ए प्लस 2b। तो ये वैल्यू किसका है बच्चों, ए का, -2 1 3 2, ये ए का वैल्यू हो गया, प्लस 2b, बी का वैल्यू कितना है बच्चों बताओ। देखो ये तो ए का वैल्यू हो गया, ये ए है ना तो यह ए लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया। बी का वैल्यू कितना है बोलो, -1 0 1 2। अब बच्चे क्या करेंगे, -2 1 3 2। अब हम ऐसा करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें करो माइनस का 2, ये करेंगे 0, इसमें करेंगे तो 2, इसमें करेंगे तो 4। देखो मेरे विद्वान बच्चों अब क्या करेंगे हम, -2 कितना हो गया, माइनस का 4, 1 और 0 कितना हो गया 1, 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 और 4 कितना हो गया 6। ये हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों, a प्लस 2b। अब हमको करना क्या है, ये a प्लस 2b का वैल्यू कितना है, माइनस का 4 1 5 6, ये हमारा निकल के आया। इसका हमको डैश पूछा है, क्या पूछा है बेटा प्रश्न में, क्या पूछा है, a प्लस 2b का होल डैश, a प्लस 2b का होल डैश। ये डैश का साइन है, देखो ये दिख नहीं रहा होगा, मैं लगा देता हूं बड़ा सा, ये डैश का साइन, a प्लस b का होल डैश पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, a प्लस 2b का होल डैश। तो मेरे विद्वान विद्यार्थियों मैं इधर हो जाता हूं, a प्लस 2b का यही तो वैल्यू है ना, बताओ यस और नो, हाँ या ना, यही वैल्यू है ना। तो इसका डैश कैसे निकालें, मतलब डैश होता है ट्रांसपोज, डैश को क्या बोलते हैं ट्रांसपोज। तो रो है ना इसको कॉलम बना दो, देखो बच्चों ये जो रो है ना इसको कॉलम बना दो, माइनस का 4 1, ये जो रो थी मैंने कॉलम लिख दिया, ये जो रो है इसको कॉलम बना दो 5 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ये a प्लस बी का होल डैश हो गया, a प्लस 2b का होल डैश, ये निकल के आ गया। कुछ भी नहीं है सवाल में, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको क्या है समझते जाना है, समझते जाना है। आपको क्या नहीं होना है, बस नर्वस नहीं होना है, एनर्जेटिक रहना है। चलेंगे हम अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या है सवाल में, ये ए है ये बी है, ये ए का मान है ये बी का मान है ना, ये ए है ये बी है, इन दोनों को जोड़ के डैश ले लो, फिर ए डैश और बी डैश करके जोड़ लो। अभी तरीका बताया तो था, कर लेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं आए तो कमेंट में जरूर लिखना, और कमेंट में जरूर बताया करो बेटा कैसी हमारा पढ़ाई चल रही है, कि मतलब सर ये दिक्कत आ रही है ये नहीं आ रही है। लाइक भी ठोक दिया करो कभी कभार, उसमें क्या पैसे जाते हैं आपके। सेकंड बेटा, ए में से बी घटाओ, उसका डैश लो, फिर ए डैश और बी डैश, ये भी बी है ना, ये बी का वैल्यू निकाल लोगे। छठवां क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सातवां सवाल है हमारा, इससे अपन करा रहे हैं आप लोगों को, ए तथा बी आव्यूह, व्यू लिख दिया है ना, आव्यूह समझ गए होंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। ए तथा बी आव्यूह के लिए थोड़ा मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिसप्रिंट है, के लिए सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। क्या सत्यापित करके लाना है बेटा हमें, ए बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। जहां ये तो आव्यूह ए है ये बी है ना। तो अपन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी। ए कितना है हमारा 1 -4 3 डॉट बी कितना है बेटा हमारा -1 2 और 1। देखो सबसे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है,
3 रो 1 कॉलम। इसमें कितनी है? 1 रो है 3 कॉलम है, 1 रो 3 कॉलम। लिखने का तरीका क्या होता है? रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। ये दोनों सेम है, देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या है? हो जाएगा क्या क्या, और मैट्रिक्स जो निकल के आएगा इन दोनों से उसका ऑर्डर होगा 3/3 का। ये वैसे एक नियम बता दिया, वैसे मैंने बीच में ऐसे लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी, वैसे लिख दिया है ना। तो बेटा ए भी निकालो, अब निकालो ए भी। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम करो, 1 का इससे करो -1। पहली रो दूसरा कॉलम कितना है? 1 का करेंगे 2 से तो 2। पहली रो तीसरा कॉलम कितना हो गया? 1। अब ये दूसरी रो पहला कॉलम कितना? माइनस का माइनस करेंगे प्लस का 4। दूसरी रो दूसरा कॉलम कितना हो गया? देखो दूसरी रो है दूसरा कॉलम है, दूसरी रो दूसरा कॉलम कितना हो गया? माइनस का 8। दूसरी रो तीसरा कॉलम कितना हो गया? माइनस का 6। अब देखो बेटा ये कौन सी रो है? तीसरी है ना। तीसरी रो पहला कॉलम करो बेटा माइनस का 3। तीसरी रो दूसरा कॉलम 6। तीसरी रो तीसरा कॉलम कितना हो गया? 3। अब क्या करना था? ए बी का क्या ज्ञात करना था बेटा? ए बी का होल डैश निकालना है। क्या निकालना है हमें? ए बी का होल डैश। ए बी का क्या? होल डैश। कैसे निकालते हैं? ये जो रो है ना इसको कॉलम बना दो, -1 2 1, -1 2 1, ये रो बन गया। ये जो रो है ना इसको कॉलम बना दो, 4 -8 -4। ये जो रो है ना बेटा इसको कॉलम बना दो, -3 6 3। तो मेरे विद्वान बच्चों ये जो रो थी वो कॉलम बन गया, ये जो रो थी वो कॉलम बन गया, ये जो रो थी वो कॉलम बन गया। ओके, तो ए बी का होल डैश निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया? ए बी का होल डैश। अब बेटा क्या करेंगे? बी डैश डॉट ए डैश, ये भी तो पूछा है, बी डैश डॉट ए डैश। तो देखो बेटा बी डैश डॉट ए डैश, इसको अपन कैसे निकालेंगे? बी डैश डॉट ए डैश को। बी डैश का क्या? देखो ये वैल्यू किसकी है? बी की है। किसकी वैल्यू है? ये बी की। तो करो इसका डैश निकालो। ये किस फॉर्म में दिया है? रो में दिया है। बी किस में? रो फॉर्म में। तो रो क्या बन जाती है? कॉलम बन जाती है। बना दो -1 2 1। ये जो रो फॉर्म में थी ना ये कॉलम फॉर्म बन गई। बी डैश मतलब ये तो बी का वैल्यू है और ये बी डैश का वैल्यू है। ओके, ये ए किस में दिया? कॉलम। तो ट्रांसपोज में उल्टा हो जाता है, कॉलम क्या बन जाएगा? रो। तो ए डैश क्या होगा? 1 -4 3। ये जो कॉलम फॉर्म दी है वो रो में बन जाएगी, जो रो दिया है वो कॉलम बन जाएगा, बस और कुछ नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो बेटा। मल्टीप्लाई करने का वही सिंपल सा नियम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये जो रो है 1 2 3 ये रो है बेटा, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करो, -1 का 1 से करेंगे तो -1। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करो, माइनस और माइनस प्लस का 4, ये माइनस का 4 है ना, इधर लिख देना माइनस माइनस प्लस का 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 का करेंगे तो इससे -3 हो गया। अब ये कौन सी रो है? सेकंड रो। सेकंड रो का करो फर्स्ट कॉलम से, करो बेटा, 2 का करेंगे 1 से तो 2। सेकंड रो का करो सेकंड कॉलम से, 2 का करेंगे इससे तो -8। सेकंड रो का करेंगे इससे 2 का 3 से करेंगे तो 6। ये थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से करो, करो 1। थर्ड रो का सेकंड कॉलम से करो -4। थर्ड रो का थर्ड कॉलम से करो 1 का करो 3 से बेटा 3। ये क्या निकल के आया? बी डैश डॉट ए डैश। ए बी का होल डैश -1 4 -3, -1 4 -3 सेम है ना। 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3, 1 -4 3। तो ये देखो बेटा इधर देखेंगे, ये ए बी का डैश, ए बी का होल डैश और बी डैश ए डैश। इधर देखो ए बी का होल डैश और बी डैश ए डैश कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। देखो देखो मिलान कर लो, -1 4 -3, -1 4 -3। उधर देख लो ये दोनों वैल्यू बराबर है, अतः अपन लिख देंगे नीचे। सवाल का तरीका तो आपने बताओ, पहले ये करेंगे फिर इसके बाद ये करेंगे, ये करेंगे, नीचे लास्ट में करते। अतः क्या लिखेंगे बेटा? अतः लिख देंगे ए बी का होल का डैश इक्वल टू किसके बराबर आ गया? बी डैश डॉट ए डैश के। बी डैश डॉट ए डैश के इक्वल में आ गया।
बस दैट्स फिनिश दिस क्वेश्चंस बच्चों। अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। ऐसे ही इस सवाल को कर लेंगे बच्चों, जो भी मैंने कराया है वही टेक्निक्स, वही ट्रिक्स, वही पैटर्न्स। अब इसमें भी कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ो, डैश कर दो, फिर ए डैश बी डैश कर लो, कुछ भी नहीं है। 8वें सवाल में कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हो आप। ये भी कर सकते हो सेकंड, राइट। इन सवालों को करिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है।